Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. मैंने एक चीज़ मेरे को पढ़ने को मिला। एक आदमी अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए गया। अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने। बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगे हैं सरकार कभी आपसे? बर्थ सर्टिफिकेट मांगे ना? डेथ सर्टिफिकेट मिलने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। और कभी अभी आजकल बर्थ सर्टिफिकेट सभी जगह में बनाना पड़ता है। हालेलुया। तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने, अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाते समय अक्सर क्या करना पड़ता है? हाँ, अपने पंचायत प्रेसिडेंट का ये मांगता है। पंचायत प्रेसिडेंट का लेटर मांगता है। हालेलुया। उसने अपने पत्नी के साथ लेकर के गया, अपने बच्चे को बोला मेरा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो उसने वहाँ पर जो ऑफिसर था उसने बोला पंचायत प्रेसिडेंट का चिट्ठी लेकर के आई। हालेलुया। तो आदमी ने बोला देखिए मेरी पत्नी बोल रही है ये मेरा बच्चा है, तो पंचायत प्रेसिडेंट का क्या जरूरत है? पंचायत प्रेसिडेंट क्या जानते हैं? हालेलुया। क्या पूछा? देखिए मेरी पत्नी बोल रही है मेरा बच्चा है, तो पंचायत प्रेसिडेंट क्यों बोलेंगे? पंचायत प्रेसिडेंट क्या जानता है? हालेलुया। वो आदमी तो सही पूछ रहा था ना, नहीं बोल रहा था। लेकिन सरकार बोलता है पंचायत प्रेसिडेंट बोलेगा तभी सर्टिफिकेट बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे कैथोलिक चर्च में मदर मेरी का इम्पोर्टेंस, मदर मेरी कितना महत्वपूर्ण है। जो सुसमाचार आज हम लोग सुना रहे हैं वो एक कुंवारी की बात है, उसी को हम लोग सुना रहे हैं। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। कौन सबसे करीब और सबसे सही जानकारी किसके पास है? पेतरुस के पास है, पौलुस के पास है, यूहन्ना के पास है। सबसे करीब जानकारी, सबसे निजी जानकारी, सबसे रहस्यमय जानकारी किसके पास है? किसके पास है? माँ मरियम का है। माँ मरियम है। माँ मरियम के पास ही सबसे खास जानकारी है, सबसे रहस्यमय जानकारी है कि यीशु कौन है। यीशु ईश्वर का बेटा है। ये कौन जानता है? इस दुनिया में सबसे अधिक जानने वाले कौन है? जोर से बोलिए ना। वो एक कुंवारी, एक माँ, एक स्त्री है जिसके बात पर हमारा सुसमाचार है। हमारा सुसमाचार उसी के बात पर टंगा हुआ है और माँ की बात पर है। वो सबसे करीब जानकारी, सबसे निजी जानकारी, सबसे रहस्यमय जानकारी मरियम के पास है। ये बात को ही हम लोग 2000 साल से सुना रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रणाम मरिया बार बार बोलते हैं। मरियम को बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे कलीसिया में मरियम का बहुत आदर, सम्मान और इम्पोर्टेंस है। अगर मरियम नहीं है तो क्रिसमस नहीं है। मरियम नहीं है तो क्रिसमस भी नहीं है। हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए हम आपसे कह रहे थे प्रणाम मरिया बराबर गाना है,
प्रणाम मरिया गाते हुए क्रिसमस की तैयारी करना है। मरियम को जो प्रणाम बोला है, और उसके विषय में मैं आपको बराबर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सुसमाचार का सबसे रहस्यमय बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने घर को सफाई किया है? सफाई हो गया है? जाके करना पड़ेगा। या सजाया है? सजाना बाकी है। हालेलुया। हम लोग बाहर सजा रहे हैं, माने स्टार लगा रहे हैं, झालर लगा रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन हमको अपने हृदय को तैयार करना है। हमारे हृदय को तैयार करना है। ईश्वर हमारे हृदय तैयार करना चाह रहा है, हमारा हृदय को सजाना चाह रहे हैं, हमारे हृदय को एकदम शुद्ध करना चाह रहा है। ये है प्रभु की योजना। ये है हमारे हृदय को शुद्ध करना है क्रिसमस के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। हम क्रिसमस के विषय में एक बात पढ़ते हैं। स्वर्ग ये गडरिया लोग जा कर के प्रभु यीशु को देखा। ये गडरिया लोग रात में ठंड के समय में जगे हुए थे, क्योंकि वो समय ये विशेष रूप से एक भेड़ उन लोग जो मंदिर में रखा करते थे, मंदिर में, जिसमें कोई भी दाग नहीं, बेदाग है, एकदम बलि चढ़ाने के लिए बेदाग एक भेड़ को तैयार करते हैं, जिसमें कोई भी कमी नहीं है। यरूशलेम में ऐसा होता था कि लोग दूर दूर से अपने अपने भेड़ को लेकर के बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में जाते थे। एक एक इस्राएली भेड़ लेकर के मंदिर जाते थे। और मंदिर में क्या होता था? मंदिर में ये जो भेड़ लेकर के आते हैं, वो भेड़ का जांच होता था। क्या होता था? कौन इसका जांच करते हैं? कौन इसका जांच करता है? हाँ, वहां पर जो याजक है यरूशलेम मंदिर में, इसको जांच करने के लिए स्पेशल स्क्वाड, मतलब याजक है। उन लोगों का आंख बहुत तेज है। उन लोग देखता रहता है, एक स्पॉट देखेगा, एक छोटा सा दाग देखेगा, थोड़ा सा कलर डिफरेंस देखेगा, उन लोग उसको अलग कर देगा। नहीं होगा, इससे बलि नहीं चढ़ाया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आया, उसको क्या करेगा? उसको बोलेगा इसमें इधर छोड़ दो। तो पूछेगा, किसान पूछेगा, गरीब इंसान पूछेगा, मेरा मेमना का कितना दाम मिलेगा? तो उन लोग उनका दाम इतना घटा देगा कि कुछ नहीं मिलेगा उसको। और मंदिर में जो बिकने का है उसका दाम इतना बढ़ा देगा कि पूरा उसका जेब खाली हो जाएगा। तो मंदिर में क्या चल रहा था यीशु के समय में? बड़ा अन्याय चल रहा था। ये पुरोहित और जो जांच करने वाला, वहाँ पर जो मेमना जो गरीब इंसान लेकर के आएगा, उसको बोल नहीं, तुम्हारा मेमने का फेफड़ा खराब है। अंदर की बात पुरोहित देख करके बोलता है नहीं, मार करके देखेगा, नहीं वो अंदर थोड़ा खराबी हो गया। अब एक्सरे करके तो रिपोर्ट ले करके तो नहीं आ सकता है। हालेलुया। बोलेगा तो फिर क्या करे? बोलेगा यहाँ से एक खरीदो। तो एक्सचेंज करने में ये जो लेकर के आया, तुम्हारा तो खराब है और हमारा तो बढ़िया है, तो उसको बड़ा दाम देना पड़ता है, इसको बहुत कम दाम मिलेगा। और क्या करेगा? ये निकल जाएगा बलि चढ़ा करके। थोड़ा समय के बाद ये जो लेकर के आया, अभी वहाँ पर हाँ अच्छा मेमने के साथ इसको भी मिला देगा। हालेलुया। मतलब बड़ा अन्याय होता था। तो उसके बाद क्या करना है? मेमने को खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो ये जो इसके जेब में जो पैसा है उसमें क्या है? कैसर का छाप है।
बोलेगा कैसर का छाप वाला मंदिर में नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ा पाप है। इंसान का छाप मूर्ति है। इंसान का छाप क्या है? आज भी कुछ लोग बोलते हैं मूर्ति है, मूर्ति है बोल करके। ये सब मंदिर में नहीं, ईश्वर के मंदिर में ये नहीं चलेगा। बोलेगा ये मंदिर में एक विशेष माने रुपया है, उसमें एक्सचेंज करना पड़ेगा तभी खरीद ये हो सकता है। हालेलुया। तो वहाँ पर भी ये लुट जाएगा। वहाँ बोलेगा तुम्हारा पैसा का दाम बहुत कम है हमारा, इसलिए यीशु ने क्या किया, ये खरीदने बेचने वाले को यीशु ने वहाँ से भगाया। अभी आपको समझ में आ रहा है ना यीशु क्यों भगाया? वहाँ पर बड़ा अन्याय चल रहा था। बलि चढ़ाने का जब मेमना लेकर के जाता है, जो लेकर के जाता है उसको लूटता था। हालेलुया। और जो बलि चढ़ाने के लिए पहुंच जाता था उनका दिल में बड़ा धड़कन बढ़ जाता था, क्योंकि मेरा मेमना स्वीकार्य होगा, मेरा मेमना बेदाग होगा, मेरा मेमने का कोई कमी निकलेगा, ये मेरे मेमने को रिजेक्ट करेगा। ये जो बलि चढ़ाने के लिए ले जाता था वो घबराता था, डरता था, बहुत घबराता था, डरता था, कोई उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। और ये माहौल में यीशु वहाँ पर मंदिर में प्रवेश करके सबको निकाल रहे बाहर। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 एक बार पढ़िए। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 129 में बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात देखते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29। ये योहन बपतिस्ता यीशु को दिखला करके बोलते हैं, यीशु को दिखा करके योहन बपतिस्ता अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना। एक बार पढ़िए। हाँ, योहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे भी मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान है। हालेलुया। तो ईसा मसीह को अपनी ओर आते देख करके योहन ने अपने शिष्यों से कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यीशु बेदाग मेमना है। यीशु कौन है? बेदाग मेमना है। आप अभी हम ईश्वर के पास जाते हैं, हम लोग ये इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं। एक बार पढ़िए। हम लोग कैसे ईश्वर के पास जाएंगे, बलिवेदी के पास जाएंगे, पवित्र जगह में कैसे जाएंगे, इसके विषय में इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में हम लोग पढ़ते हैं। एक बार पढ़िए, जोर से पढ़िए। हाँ, एक और बार पढ़िए। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। भरोसे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही महान कॉन्फिडेंस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए। आगे, जिससे हमें दया मिले। आगे, और हम वह कृपा प्राप्त करें। हालेलुया। हमारी आवश्यकता में हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी बात बदल गई है। पहले बलि चढ़ाने के लिए मेमना लेके जाता था, बड़ा डर करके जाता था, मेमने में कुछ कमी निकलेगा। अभी हमारा मेमना कौन है? बेदाग मेमना कौन है? जो गड़रिया लोग जा करके जिसका दर्शन किया, यीशु को देखा, बदलेहम में चरनी में लिटाए यीशु को देखा, और उन लोगों ने जांच किया, देखा, छू करके देखा होगा, वो मेमना बेदाग है,
कोई दाग नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो मेमने का जांच किया है और अब यूहन्ना बपतिस्ता ने देख करके बोला, देखो ईश्वर का मेमना जिसमें कोई दाग नहीं है, जो संसार का पाप हर लेता है। अब हम लोग बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमारे कमी नहीं, हमारे घटी नहीं, हमारे कोई भी धार्मिकता नहीं, हमारे अच्छाई नहीं, हम लोग किसको लेकर के जाते हैं? यीशु को, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई। इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस क्या है? आपका कॉन्फिडेंस क्या है? आपका क्या कॉन्फिडेंस है? हाँ, यीशु में आपका कॉन्फिडेंस, मेरा मेमना, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए आप भरोसे के साथ बड़े कॉन्फिडेंस में आप उस कृपा के सिंहासन में जाते हैं। यही तो हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र में पढ़े हैं, अध्याय 4 पद संख्या 16 में। एक बार फिर पढ़िए, क्या पढ़े हैं? हाँ, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास। क्या भरोसा है? ये मेमना में कोई कमी कोई नहीं निकाल सकता है। यीशु खुद बोलता है, कौन मुझ पर अभियोग लगा सकते हैं? मुझे कौन अभियोग लगा सकते हैं? ये मेमने के ऊपर कोई अभियोग नहीं है, कोई दाग नहीं है, वो निष्कलंक मेमना है। ये पेतरुस अपने पत्र में लिखता है, ये निष्कलंक मेमना है। एक निष्कलंक मेमने के अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त पर हमको भरोसा है, ये सब कुछ को मिटाएगा। हम लोग अभी यीशु के उस निष्कलंक इनोसेंस, यीशु के इसमें हमारा भरोसा है। हालेलुया। आपका कॉन्फिडेंस यीशु में है, आपका विश्वास यीशु में है, आपका भरोसा यीशु में है, आपकी धार्मिकता यीशु की धार्मिकता है, आपका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग क्रिसमस मनाते समय मिसा में भाग लेने के लिए जब जाते हैं, बालक यीशु का दर्शन के लिए जाते हैं, तो आपको समझना है, देखो ईश्वर का मेमना जिसमें कोई दाग नहीं है, कलंक नहीं है, पाप हर लेता है। यीशु है हमारा वो मेमना, जिसके द्वारा हम अभी अनुग्रह के सिंहासन में कैसे जाते? कॉन्फिडेंस में जाते हैं। अभी हमको डरना है, घबराना है, क्योंकि हमारा जो मेमना क्या है? वो निर्दोष है, उसमें कोई दाग नहीं है, कोई उसमें दाग नहीं देख सकता है। निर्दोष एक मेमना हमें मिला है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य अवतार क्या है? ये मनुष्य अवतार यह है कि जो एकदम ओरिजिनल है, ओरिजिनल। ईश्वर ने हमको कैसे बनाया था? ईश्वर ने हमको कैसे बनाया? हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 में पढ़ते हैं। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने, उसने हमें संसार की सृष्टि से पहले, पढ़िए, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, हाँ, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम उससे संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा
निष्कलंक बने। तो ईश्वर ने हमको ये निष्कलंकता में, इनसेंस में, ये पवित्रता में ईश्वर ने हमको बनाया। हमारा ओरिजिनल हमारा असलियत वो निष्कलंक निर्दोष एक जीवन है हमारा असलियत। ये हमें जानना है, हमारा असली रूप बिगड़ा हुआ, अभी हमारा बिगड़ा हुआ है, हमारा बिगड़ा हुआ रूप है, लेकिन असलियत कौन है? वो यीशु है, यीशु है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु का जन्म हमारे बीच में हुआ है। अब यीशु हमारे बीच में आ गया है, मनुष्य बन गया है, और शब्द क्या किया है? शब्द देह धारण किया है। शब्द क्या किया है? देह धारण किया है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, और वह मनुष्यों का जीवन था। एक बार पढ़िए ना यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 से पढ़िए, बहुत सुंदर है। अगर बढ़िया से ध्यान देगा तो आपके हृदय में वचन के द्वारा आनंद का अनुभव होगा। ये वचन को पढ़िए। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था। आगे, शब्द ईश्वर था। हाँ, वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था। हालेलुया। उसमें क्या था? जीवन था। अनेक लोग सोचते आदि में शब्द था मतलब आदि में बाइबल था, ऐसा सोचते। आदि में बाइबल था क्या? बाइबल था, आदि में बाइबल था। जोर से बोलिए ना। अनेक लोग, अभी भी क्रिस्तीय लोग ऐसा ही सोचते हैं, आदि में बाइबल था। आदि में शब्द था मतलब क्या है? आदि में शब्द था मतलब, आदि में शब्द था मतलब आदि में हमारा ओरिजिनल स्वरूप था। हमारा ओरिजिनल आदि में था, हमारा ओरिजिनल स्वरूप जो ईसा मसीह है। वास्तव में ये शब्द है वो ईसा मसीह के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में। एक पुस्तक कुछ लिखा हुआ इसके विषय में नहीं है। आदि में शब्द था, शब्द शरीर धारण किया। कुछ लोग सोचते बाइबल ऐसा घूम करके ऐसा हो करके फिर एक मनुष्य बन गया। आप लोग कभी कभी ऐसा सोचते होंगे? नहीं सोचते ये बाइबल ही मनुष्य बना, ऐसा सोचते नहीं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बाइबल पुस्तक ऐसे एकदम गोल गोल बन गया, तुरंत फिर मनुष्य का रूप धारण करके माँ मरियम के गर्भ में चला गया। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, और बाकी सब जगह में उन लोग गुमराह हो, माने उनको समझ में नहीं आता है। आदि में शब्द था, वो शब्द ईश्वर के दो यीशु के बारे में है। वो कौन है? हमारा ओरिजिनल इमेज है। वो हमारा कौन है? ओरिजिनल इमेज है। और हम लोग यीशु के जैसे बनाए गए हैं, यीशु से जुड़े रह करके जीने के लिए बनाए गए हैं, यीशु से संयुक्त हो करके जीने बनाए गए हैं। और हम लोग क्या हो गया? हम लोग थोड़ा बिगड़ गया। हमारे जैसे कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है और उसके बाद फिर सही से काम नहीं होता है, तो फिर क्या करना पड़ता है? कभी एंटीवायरस भी नहीं काम करता है तो क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, एंटीवायरस काम नहीं करता है तो क्या करना पड़ता है? मैंने ओरिजिनल जो एप्लीकेशन, ओरिजिनल जो है सीडी में जो है या ओरिजिनल जो चीज़ है उसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। हालेलुया। पड़ता है ना? हालेलुया।
ओरिजिनल इंस्टॉल करना पड़ता है। ओरिजिनल अगर चीज़ है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, वो भी साथ में मिलता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया, पेन ड्राइव में है, सीडी में है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है ओरिजिनल। अब यीशु जो है हमारा ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। वो है बाइबल में, अक्सर हम बाइबल में देखते हैं वचन, वचन, वचन। वो हमें अगर घर कर जाएंगे, यीशु हमारे अंदर घर कर जाएंगे, हमारे अंदर जगह ले लेगा, तब हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। झूठ से, नकली बातों से, भड़काने वाली बातों से हम आजाद हो जाएंगे। यीशु हमारे अंदर घर कर जाना है। हालेलुया, ओरिजिनल हमारे अंदर आना है। और वास्तव में क्या हुआ? क्रिसमस मतलब ये ओरिजिनल वो अभी देह धारण किया है, हमारे मनुष्य से जुड़ गया है, हम मनुष्यों से जुड़ गया है। ये है क्रिसमस। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो हम लोग आज क्रिसमस से पहले जब तैयारी करेंगे तो हम लोग क्या मनन चिंतन करेंगे? पहली बात है कि हमारा जो मेमना है वो बेदाग है। ये जा कर के देखा है, गडरिया ने जा कर के देखा, उसको जांच करके देखा है, बेदाग है, वो मेमना बेदाग है, उनको पता चल गया है, इसलिए उन लोग उनकी आराधना किया है। अब हम जब मंदिर में हम लोग ईश्वर के पास जाते हैं, हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है, हमको बड़ा भरोसा है कि हम कभी तिरस्कृत नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा मेमना कौन है? बेदाग है, उसमें कोई कमी है? कोई भी कमी नहीं है। हम लोग अभी कोई भी पाप स्वीकार करने के लिए चाह रहे हैं? कोई पाप स्वीकार करना चाह रहे हैं? हाथों को नीचे करिए। अब हम लोग दो बात पर मनन चिंतन कर रहे हैं। एक तो हमारा कॉन्फिडेंस, वो हमारा कॉन्फिडेंस हमारी धार्मिकता, हमारे अच्छे काम पर, हमारे जो भी भलाई के काम पर, और हमारे जो भी अच्छे आचरण, इसमें नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस फिर कहाँ है? हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ पर है? हमारा भरोसा कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? नहीं सुनाई दे रहा, कहाँ पर है? कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, शब्द में ही नहीं दिख रहे। कॉन्फिडेंस कहाँ पर है? कहाँ पर है? इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता ने बोला, देखो ईश्वर का मेमना। अब बेदाग मेमना आपको मिला है। अब यीशु है हमारा मेमना। ये मेमना हमारे लिए पैदा हो गया है, बेदाग मेमना आ गया है। अब हमको ईश्वर के पास जाने के लिए, कृपा के सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन पे जाने के लिए हमको कोई भी हिचहिचाहट नहीं है, कोई भी घबराहट नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि यीशु बेदाग है। इसलिए पेतरुस क्या बोलते हैं? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 में पेतरुस इसके विषय में बोलते हैं। हालेलुया। इधर देखिए, आप लोग जानते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों के कीमत पर नहीं हुआ है। सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों के कीमत पर नहीं हुआ है। आप लोगों का उद्धार निरर्थक जीवनचर्या से, निरर्थक जीवनचर्या से, वो उसमें से एक निरर्थक जीवनचर्या था कि मेमने को लेकर के जाते हैं, उसको जांचते हैं और उसको बलि चढ़ाते हैं। एक निरर्थक जीवनचर्या था, यहूदियों का एक निरर्थक जीवनचर्या था कि मेमने को लेके जाता था और जानवर का बलि चढ़ाता था। एक निरर्थक जीवनचर्या था। वो
जीवनचर्या से अभी जानवर का बलि समाप्त करके यीशु जो निर्दोष मेमना, निष्कलंक मेमना, यीशु हमारे बीच में अवतरित हो गया है। और यीशु का रक्त, यीशु को उन लोगों ने नहीं पहचाना, यीशु को यहूदियों ने नहीं पहचाना, इसलिए यीशु को उन लोगों ने क्या किया? क्रूस पर लटका दिया। पहचाने होते तो लटकाता नहीं लटकाता। यहूदियों को गलती हो गई है, यहूदियों ने यीशु को नहीं पहचाना, उनके भूल के कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये भी हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पौलुस कहते हैं, पेतरुस कहते हैं, आप लोग अगर पहचाने होते तो यीशु को क्रूस पर नहीं लटकाता। और यीशु को क्रूस पर उन लोगों ने लटकाया। यीशु कौन है? वो निर्दोष निष्कलंक मेमना है, जो जिसके रक्त के द्वारा हमारा उद्धार हो गया है। ये हमारा कोई योग्यता के कारण नहीं। जो बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वो व्यक्ति के कोई योग्यता के कारण नहीं है, वो मेमने के योग्यता के कारण है। अरे भैया, आपका मेमना कौन है? यीशु है। यीशु में कोई कमी है? कमी है, घटी है? कुछ भी नहीं है। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस एकदम ठोस है, एकदम जबरदस्त है। कॉन्फिडेंस एकदम जबरदस्त है, क्योंकि यीशु जिसमें कोई कमी नहीं है, घटी नहीं है, वो है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो पहली बात है, हमें बड़ा भरोसा है, हमारे पास जो मेमना है उसमें कोई कमी घटी दाग नहीं है, वो हमारे पास है, वो हमारे पास आ गया है। और दूसरी बात है, हमें जानना है कि आज हमें जो जानने की बात है, दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पास आ गया है। ओरिजिनल हमारा क्या हो गया था? हमारा आज हमारा ऐसा हो गया है कि हम अपने अस्तित्व, अपने आइडेंटिटी, अपना जो स्वभाव, अपना अस्तित्व, ये सब भूल गया। ये है पाप, हम भूल गया हम कौन हैं। इसलिए यूहन्ना कहते हैं पिता ने हमें कितना प्यार किया है, पिता ने हमें कितना प्यार किया है कि हम ईश्वर के संतान हैं। हम वास्तव में वही है। संसार हमें नहीं पहचानते क्योंकि वे ईश्वर को नहीं पहचानते। वास्तव में हमारा संघर्ष क्या है आज दुनिया में कि हम अपने आप को अच्छे से नहीं पहचानते हैं, अपने आप को बढ़िया से नहीं पहचानते। हम ईश्वर के संतान हैं, हम यीशु के जैसा बनाए गए हैं, हम यीशु के स्वरूप में बनाए गए हैं, ये हम लोग अच्छे से नहीं पहचानते। ये हमारा सबसे बड़ा संघर्ष। और यीशु क्या के लिए संसार में आया? यीशु क्या के लिए संसार में आया? यीशु ईश्वर हमारे बीच में क्यों आया? क्यों आया? हाँ, यीशु हमारे बीच में इसलिए आया कि मनुष्य, ईश्वर मनुष्य इसलिए बना, मनुष्य को अपने जैसा बनाने के लिए, मनुष्य को अपने जैसा बनाने के लिए। ईश्वर इंसान बना कि इंसान ईश्वर जैसा बन जाए।
हमारा ओरिजिनल इमेज में जाए, ओरिजिनल इमेज में लौट जाए। वो है हम इस दुनिया में रहते हुए यीशु का शरीर रक्त ग्रहण करते, हमारा रूपांतरण के लिए, हमारे अंदर का जो रूपांतरण के लिए हम लोग ये ग्रहण करते आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हम सब खड़े हो जाएंगे। हम इस समय परम प्रसाद की आराधना शुरू करेंगे। हम लोग गीत गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद का आराधना में गीत गाएंगे और प्रार्थना करेंगे, तैयारी करेंगे। उसके बाद 1 बजे में सबरदान शुरू करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए।